ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे, कभी इस बात को लेकर कुछ चिंतन मंथन किया है क्या? यह माया की एक चाल है कि तुम्हें होश में नहीं आने देना है कि तुम किससे पढ़ रहे हो, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। बच्चे, होश में आकर देख, मुरली किसकी है, कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है, यह भी एक होश है। पर आज की बात है, कौन सुना रहा है। बच्चे, अगर यह होश नहीं रहा तो मुरली से न युक्ति माना ज्ञान मिलेगा, न शक्ति मिलेगी। होश बहुत आवश्यक है कि भगवान पढ़ा रहा है। मानो मत बच्चे, तुम जानो, समझो, अपने से तर्क निकालो कि इस प्रकार का ज्ञान देने वाला कौन हो सकता है। तुम अपने से चिंतन मंथन मनन करके तर्क निकालो कि यह कौन है जो हमें ज्ञान दे रहा है। एक तो मैं अभी जो बैठा हूं उसके प्रति भी तर्क निकालो। दूसरा, जो अव्यक्त वाणियां चली, अव्यक्त मुरलियां, उस स्वरूप को लेकर भी तर्क निकालो कि यह ज्ञान किसका हो सकता है। फिर बच्चे, जो साकार वाणियां चली उनको लेकर भी तर्क निकालो कि कौन हो सकता है ज्ञान देने वाला। विचार करना बच्चे, अपने से हर बात को लेकर तर्क निकालो, फिर सब क्लियर हो जाएगा। समझ की बात है सारी। देखो, विचार करो, ध्यान में रखना, जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि यह मुरली किसकी है, तब तक वह मुरली बच्चे तुम्हारे काम नहीं आएगी। क्यों, यह भी समझो, ज्ञान के अक्षर वही होते हैं, पर उच्चारने वाले के शक्ति के ऊपर है उसका परिणाम क्या निकलेगा। पर इसमें भी बात है गहरी तुम्हारे तरफ कि ज्ञात है तुम्हें उच्चारण करने वाला कौन है। समझ है बच्चे, यही मुरली तुम पढ़ो, देखो फर्क। मैं भी यही मुरली पढ़ रहा हूं, अंतर तो जरूर रहे बच्चे। अक्षर वही, महावाक्य वही, शब्द वही, पर उच्चारने वाला कौन है, इस पर सारा खेल निर्भर है, सारा का सारा। जैसे बच्चे, किसी मनुष्य ने तुम्हें कहा ओम नमः शिवाय करो या ओम गम गणपते नमः करो, और किसी सिद्ध पुरुष ने कहा, किसी महात्मा ने कहा, किसी सन्यासी ने, अघोरी ने कहा, किसी अवतार ने कहा, और स्वयं शिव जी ने और गणेश जी ने कहा, अंतर है ना। बस यहां अंतर है शक्तियों का और तुम्हारी समझ का। तुम्हें अगर पूर्ण समझ है कि यह ज्ञान किसका है, कौन सुना रहा है, तो धारणा तुरंत हो जाएगी। धारणा करने में किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर अगर यह समझ नहीं है
तो बच्चे कितना भी सुनो, किसी भी प्रकार से सुनो, धारणा नहीं हो पाएगी। खेल उस समझ का है। मेरा एक सवाल है, अब तक की तुम्हारी इस यात्रा में, जब से भी तुम ज्ञान में चल रहे हो, तब से अब तक की तुम्हारी इस यात्रा में ऐसी कोई मुरली है जिसमें तुम्हें यह पूर्ण ज्ञात था कि सुनाने वाला भगवान है कोई ऐसी मुरली? और अगर नहीं है तो फिर तुमने क्या सुना है? सारा इसी का होश है। देखो बच्चे, चेक करो अपने आप पूरा पूरा। एक मुरली मैं पूछ रहा हूं बस, इवन डायमंड हॉल की हो तो भी चलेगा, पर पूर्ण ज्ञात है कि भगवान ज्ञान दे रहा है। एक एक अक्षर को तुमने उसी समझ से सुना है। बच्चे विचार करो, समझ की बात है। जैसे आप रहमदिल कमेंट्री 500 रुपये की ड्रिल करते हो, अभी आए थे, तुम्हें अगर पता है ना वो आवाज किसकी है, स्वरूप अपने आप अनुभव होता है। रहमदिल कमेंट्री है तो सकाश अपने आप जाता है। अगर पता है तो कि सुनाने वाला कौन है, पर बहुत बार सुनाने वाला ही पता नहीं होता, परिणाम नहीं निकल सकता। बच्चे समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे देखो, ऐसी कोई मुरली है क्या? छोड़ो मुरली, चलो ऐसा कोई भक्ति का शास्त्र है, कुछ भी, किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ है जिसको लेकर तुम्हें पूर्ण निश्चय पूर्ण यकीन है कि यह भगवान का ग्रंथ है, यह भगवान का शास्त्र है? कुछ भी एक अनुभव बच्चे, या भक्ति मार्ग में जब कभी भी तुमने पूजा पाठ की है, कभी तो शिव मंदिर में गए होंगे तो जल अर्पित करते, दूध अर्पित करते, फल फूल अर्पित करते, होश में थे कि यह भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति कर्म हो रहा है। ऐसी कोई एक घटना देख बच्चे, भक्ति में या ज्ञान में कहीं पर भी एक घटना तेरे जीवन में इस प्रकार की घटित हुई है तो तेरी यात्रा बदल जाएगी। पर अगर ऐसी एक भी घटना नहीं है तेरे जीवन में तो बच्चे भ्रम में चल रहा है। अभी तो मैंने बाउंड्री नहीं रखी, सीमा नहीं रखी कि इस ज्ञान के लिए ही सब मैंने खोल दिया, हर धर्म के लिए कह दिया, हर धर्म ग्रंथ के लिए कह दिया। कहीं पर भी यह अनुभव हुआ है क्या कि यह ईश्वर का ज्ञान है? विचार करो बच्चे, समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे पूरा पूरा। अगर यह अनुभूति नहीं है तो प्राप्ति कहां से होगी? देख बच्चे विचार कर। वो मूवी है ना 10 कमांडमेंट्स 1955 की, मोसेस की, उसमें उन्हें ईश्वर मिलते हैं। इवन एक्सोडस, गॉड्स एंड किंग्स, उसमें भी छोटे बच्चे के रूप में ईश्वर मिलते हैं। चल बच्चे मूवी देखते ही सही, पर कभी तुझे लगा है कि ईश्वर मिल रहा है साक्षात? कभी लगा है? इतने सारे एनिमेशन है, इतने सारे ट्रांसलेट है बाबा के, शिव परमात्मा के, भगवान के। कभी किसी ट्रांसलेट से, कभी किसी चित्र से, कभी किसी एनिमेशन से तुझे ये अनुभूति हुई
कि ईश्वर को हम देख रहे साक्षात टीवी में, मोबाइल में, निराकार रूप दिखाया है। विचार कर बच्चे, मैं अभी सारे क्षेत्रों में तेरे लिए बात कर रहा हूं। ऐसा कोई क्षेत्र है, ऐसी कोई घटना है जहां तुझे ईश्वरीय अनुभूति हुई हो? अगर है तो तेरा परिवर्तन निश्चित होगा। पर अगर ऐसी एक भी घटना नहीं है तो बच्चे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी भी तू नींद में है, अभी भी तू सोया हुआ है बच्चे। देख ऐसी घटना है क्या, विचार कर पूरा पूरा, सारी समझ की बात है। अभी तो सिर्फ मुरली नहीं कह रहा हूं, दूर से सुनने वाले बच्चे, सारी दुनिया के बच्चे कभी मधुबन आए होंगे, कभी यह अनुभूति हुई है क्या कि ईश्वर के घर आए, शांतिवन में, पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में प्रवेश करते? अभी साकार में बाबा मिलन तो नहीं होता, पर तू मधुबन आता है तो डायमंड हॉल को देखकर कभी अनुभव हुआ है क्या कि यहां ईश्वर बैठकर उसने ज्ञान दिया है? कभी ओम शांति भवन को देखकर विचार कर बच्चे, पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में, कभी तुझे अनुभूति हुई है क्या कि साक्षात ईश्वर ने यहां ज्ञान दिया है, मिलन मनाया है आत्माओं के साथ? क्योंकि बच्चे ये अनुभूति सदा ताजी रहती है। एक बार भी ये अनुभूति हुई, इसको कितने भी साल हो, इसको कितने भी साल हो जाने दो, पर सदा ताजी रहती है, सदा ताजी। और इसी एक अनुभूति से तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ती जाती है। तुम कल्याण की यात्रा करते रहते हो। तो बच्चे, जीवन में ऐसी कोई घटना है क्या जहां भगवान की अनुभूति हुई हो? विचार करो पूरा पूरा। और अगर नहीं हुई है तो बच्चे अभी भी पीछे है, अभी भी बाप मुरली सुना रहा है। क्या लग रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है? समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे पूरा पूरा। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, यह अनुभूति हुई है क्या? और एक मेरा छोटा सा सवाल, दुनिया में तुम किसी को भी पूछो, दुनिया वालों, कि अगर किसी दिन तुम्हें भगवान पढ़ाने के लिए आए और तुम्हें कुछ श्रीमत दे दे, कोई धारणा दे दे, तो तुम क्या करोगे? मांस मटन खाने वाला, बीड़ी सिगारेट शराब पीने वाला, पूर्ण विकारी, ऐसे किसी अस्तित्व को पूछो कि भगवान आए और तुम्हें उपदेश करे, साक्षात भगवान, तो तुम क्या करोगे? और चेक करना, सबको पता है, ना कोई बोलेगा नहीं। वो कितना भी बड़ा शराबी हो, इवन शराब पिया हुआ भी हो, नशे में धुत भी हो, फिर भी कहेगा नहीं, भगवान जो कहेगा उसके हर वचन को हम पालन करेंगे, क्योंकि साक्षात भगवान परमात्मा आया है। तो तुमने किया है क्या? विचार करो। एक शराबी शराब पीकर भी यह वचन दे रहा है, तुम तो होश में हो, पर क्या पूर्ण होश है भगवान के स्वरूप का? विचार करो। देखो, तुम माया जाल में हो, भ्रम में हो। माया ने बस
यही बात बुद्धि से दूर की है कि भगवान पढ़ा रहे और तुम भटक गए। होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो बच्चे, चिंतन करो, क्योंकि जब तक यह बात क्लियर नहीं होती तब तक तुम्हारी आगे की यात्रा कंटिन्यू नहीं होगी। पहले क्लियर होना चाहिए कौन पढ़ा रहा है। क्या बच्चे तुम्हें क्लियर है कौन पढ़ा रहा है? विचार करो। अगर क्लियर नहीं है तो बच्चे ड्रामा। बाप भी क्या कहे, पहले इसे स्पष्ट करो कौन पढ़ा रहा है। खेल सारा इसी एक बात का है कि पढ़ाने वाला कौन है। इसी पर निर्भर है धारणा होगी या नहीं होगी। भगवान के वचन तुम्हारी एक सेल भी नहीं टाल सकते। और भगवान है यह अगर आत्मा को भी स्पष्ट नहीं हुआ है तो आत्मा चाहकर भी धारणा नहीं कर सकती। और स्पष्ट हुआ है तो हर सेल धारणा करेगी। विचार करो, समझ की बात है। इसलिए पहले पढ़ाने वाले को क्लियर करो, इस ज्ञान को पढ़ाने वाला कौन है। खेल इसी का है बच्चे। तुम हर श्रीमत पालन करोगे अगर तुम्हें स्पष्ट है कि पढ़ाने वाला कौन है तो। पर अगर स्पष्ट नहीं तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, कितनी भी चाहना रखो। तो बच्चे, पहली बात है यह ज्ञान देने वाला कौन है, इसे स्पष्ट करो। दूसरी बात है तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। देखो बच्चे, तुम्हारे पास ज्ञान रतन है, इन्हीं का लेन देन करना है। वरना यही देने हैं बच्चे, ना कि संसारिक बातें देनी है, ना संसारिक बातें लेनी है। तुम ध्यान पूर्वक विचार करो। कल हो सके तो धारणा करो, हो सके तो होमवर्क दे रहे। ना अपने आप को पूछना, न किसी को पूछना। नींद ठीक से हुई, नाश्ता किया, खाना खाया, व्यवस्था ठीक है, आराम हुआ, शरीर ठीक है, लौकी घर वाले ठीक है। देह और देह से संबंधित कोई बात नहीं करना। भोजन कैसे बना, अच्छा है ना, पसंद आया? शरीर कैसा है, स्वस्थ है ना? बीमारी तो नहीं है ना? बुखार तो नहीं है ना? पेट दर्द, सिर दर्द तो नहीं है ना? देह से संबंधित कोई बात नहीं करना। परिणाम देखना। अरे आपके लौकिक माता पिता कैसे, पति पत्नी, बच्चे कैसे, घर में सब ठीक ठाक है, नौकरी धंधा अच्छे से चल रहा है? कुछ भी नहीं पूछना, एक दिन के लिए, बस एक दिन। परिणाम देखो। देह से संबंधित कुछ बात नहीं करना। देखो, कुछ चर्चा के लिए बचता है क्या? कुछ भी नहीं रहता। न देह से संबंधित कोई हंसी मजाक करना, कोई बात नहीं। न अच्छी बातें न बुरी बातें, न खुशी वाली बातें न नाराजगी की बातें, न हंसी मजाक न रूठना मनाना। देह से संबंधित कोई बात नहीं करनी है। करके देखो, अनुभव करके। देह और देह से संबंधित कोई भी बातें नहीं करनी, किसी से भी कुछ नहीं पूछना है। चल रहा है रोज की तरह, पूछा नहीं पूछा फिर भी नींद तो कर रहे हैं, पूछा नहीं पूछा फिर भी चाय नाश्ता भोजन
शरीर बीमार है तो दवाई, सब चल रहा है बच्चे। तुम्हारे पूछने से कुछ नहीं चलता यहां पर। मैंने ये नहीं कहा कि आत्मा से संबंधित कुछ पूछो, वो दी नहीं मैंने धारणा। मैंने बस इतनी बात कही है कि देह से संबंधित कुछ नहीं पूछना है, देह और देह से संबंधित। फिर परसों, ये कल की धारणा है, देह और देह से संबंधित बातें नहीं पूछनी। फिर बच्चे परसों आत्मा से संबंधित पूछना। पूछोगे तो आत्मा से संबंधित पूछना है, ऐसे नहीं कि देह से संबंधित कल नहीं पूछा तो परसों पूछ सकते, नहीं। परसों फिर दो धारणा है, एक देह और देह से संबंधित कुछ नहीं पूछना है, और अगर पूछना है तो आत्मा से संबंधित पूछना है। कोई सुबह मिले, आत्मा को शिव प्रभात किया, आज सुबह योग अच्छा रहा, स्थिति कैसी है आज, जो बात करनी है आपको आत्मा से संबंधित। फिर नेक्स्ट डे, तीसरा दिन, देह से संबंधित कुछ नहीं पूछना है, जो पूछना है आत्मा से संबंधित, पर परमात्मा को ज्यादा इन्वॉल्व करना है। याद किया बाबा को, परम धाम में स्थित रहे। कैसे लगा परम धाम में, कैसे रही याद, सूक्ष्मतन भी नहीं लेना है इसमें। परम धाम और निराकार परमात्मा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी को कि सभी करो, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं करो, जैसे जिसको पॉसिबल है करो, क्योंकि हर किसी को कितना पॉसिबल होगा, हर किसी का अपना ड्रामा, क्योंकि घर परिवार संसार में चलते क्या क्या करेंगे, फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो बच्चे 3 दिन का अभ्यास मैंने दिया है, देखो करके क्या होता है। 3 दिन, महाशिवरात्रि में तो आ रहे हो, उससे पहले 3 दिन की भट्टी तुम्हें ऐसे ही दे दी मैंने, ये तो पूरा भट्टी में अभ्यास करा सकता हूं मैं। इस अभ्यास को लिख के भी रख देना, ताकि कभी किसी दिन भट्टी वालों के लिए भी करा सकते हैं, ड्रामा हुआ तो। पर फिर भी बाबा ने दे दिया है, और एक दिन देते गिफ्ट में, चौथा दिन है। देह और देह से संबंधित कुछ नहीं पूछना है, जो पूछना है आत्मा से संबंधित। फिर परमात्मा को दिन भर रखना है स्मृति में, कार्य में, कर्म में, और उस दिन सिर्फ विश्व के प्रति सोचना है। चौथा दिन सिर्फ विश्व के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति सोचना है, सभी आत्माओं के उद्धार के प्रति सोचना है। देखो करके क्या होता है। यह अभ्यास है बच्चे, जिसको पॉसिबल है करे अपने से। समझ की बात है बच्चे, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। बच्चे देखो क्या होता है, परिणाम देखो।